क्या इंडिया के यूथ कॉकरोचेस हैं? क्या आपने कभी सोचा था एक मामूली सी कॉकरोच जिसे देखते ही हम उसे मारने के लिए चप्पल उठा देते हैं, आज वो एक नेशनल डिबेट का हिस्सा बन जाएगी? तो हुआ कुछ यूं कि अभी रिसेंटली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक लाइव हियरिंग के दौरान हमारे यूथ को और एक्टिविस्ट को पैरासाइट और कॉकरोच का दर्जा दे दिया। आमतौर पर ऐसे रिमार्क्स के बाद लोग ट्विटर पर जाकर अपना गुस्सा निकालते हैं, लेकिन इस बार जेन ज़ी ने इस इंसल्ट को एक वेपन के रूप में बना लिया और रातों रात बनकर खड़ा हुआ एक पार्टी, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। एक ऐसी पार्टी जिसका स्लोगन सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और लेजी है, जिसने सिर्फ 48 घंटों में 45,000 से ज्यादा मेंबर रजिस्टर किए और साथ ही 20 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स गेन किए। सीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा कर रखा हुआ है। चलिए जानते हैं इस डिजिटल रिवोल्ट के बारे में। 15 मई 2026 जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस ज्योमाला बागची के बेंच की एक पिटीशन चल रही थी। ये पिटीशन एडवोकेट संजय दुबे ने डाली थी, जिनकी शिकायत थी कि दिल्ली हाई कोर्ट उन्हें सीनियर एडवोकेट का दर्जा देने में जानबूझकर देरी कर रहा है। लेकिन अदालत का ध्यान दुबे जी के लीगल पॉइंट से हटकर उनके फेसबुक पोस्ट पर चला गया, जहां वो अदालत और सिस्टम के खिलाफ काफी अजीब भाषा का यूज कर रहे थे। इसी गुस्से में सीजीआई ने वो बात कह दी जो अगले ही दिन हेडलाइन बन गई। Like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter as if there are already parasites in society who attack you people, who attack the system, and you want to join hands with them. जैसे ही ये कमेंट बाहर आया, लोगों में बवाल मच गया। लोगों का कहना था कि अनएम्प्लॉयड यूथ को पैरासाइट और कॉकरोच जैसा दर्जा देना उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाना है। यूथ में इतना गुस्सा बढ़ गया कि उन्हें ऑफिशियली एक क्लैरिफिकेशन भेजनी पड़ी। उन्होंने कहा कि उन्हें मीडिया ने गलत कोट किया है। उनका टारगेट आम यूथ नहीं बल्कि वो लोग थे जो फेक और बोगस डिग्री लेकर मीडिया और सोशल मीडिया में घुस आते हैं और सिस्टम को नीचे खींचते हैं। लेकिन उनका क्लैरिफिकेशन कॉकरोच शब्द पर बिल्कुल साइलेंट था, जिससे यूथ को उनके रिप्लाई से जरा भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई और यूथ की इसी रेत से फॉर्मेशन हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। ये पार्टी खुद को द वॉइस ऑफ अनएम्प्लॉयड एंड लेजी कहती है। लेकिन इस सटायर के पीछे 5 बहुत ही बड़े और मीनिंगफुल मैनिफेस्टोज हैं। पॉइंट नंबर 1, पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड्स फॉर जजेस। सीजेपी के रूल के मुताबिक किसी भी चीफ जस्टिस को उनके रिटायरमेंट के बाद कोई भी राज्यसभा सीट या सरकारी पोस्ट तोहफे के रूप में नहीं दी जाएगी। पॉइंट नंबर 2, वोट डिलीशन पर सीईसी को जेल। पॉइंट नंबर 3, वुमेन को 50% डायरेक्ट रिजर्वेशन। ट्रेडिशनल पार्टीज के 33% के वादे से आगे बढ़कर सीजेपी ने डिमांड की है कि पार्लियामेंट और यूनियन कैबिनेट दोनों जगहों पर वुमेन के लिए 50% रिजर्वेशन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, कॉर्पोरेट मीडिया पर बैन। अंबानी और अडानी के ओन्ड उन सभी मीडिया हाउसेस के लाइसेंस को कैंसिल किया जाएगा जो फेक न्यूज और नफरत फैलाते हैं, ताकि देश में ट्रूली इंडिपेंडेंट मीडिया चल सके। पॉइंट नंबर 5, दल बदलू नेताओं पर लाइफ टाइम बैन। जो भी एमपी या एमएलए इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्टी बदलते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, उस पर हमेशा के लिए इलेक्शन लड़ने पर बैन लगाया जाएगा। ये मैनिफेस्टो देखकर सारे लोग हैरान हो गए कि एक सैटारिकल पार्टी इतनी लॉजिकल बातें कैसे कर सकती है। लेकिन जैसे ही सीजेपी वायरल हुई और वेबसाइट पर 1 लाख से ज्यादा साइन अप हुए, इसके फाउंडर को लेकर इंटरनेट पर डिबेट छिड़ गई। सीजेपी के फाउंडर हैं अभिजीत, जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी के 30 ईयर ओल्ड ग्रेजुएट हैं और पुणे से जर्नलिज्म पढ़ चुके हैं। इंटरनेट पर लोगों ने उनके बारे में 2 बड़े टॉपिक उठाए। द आप कनेक्शन। अभिजीत साल 2020 से 22 के दौरान आम आदमी पार्टी के लिए सोशल मीडिया वॉलंटियर के रूप में काम कर चुके हैं। रेडिट पर लोगों ने ये ब्लेम लगाया कि ये कोई आम यूथ का मूवमेंट नहीं, बल्कि आपका एक प्लान्ड पॉलिटिकल टूल और प्रोपेगेंडा है ताकि जुडिशरी को टारगेट किया जा सके। सवाल ये था कि अभिजीत खुद इंडिया में नहीं रहते बल्कि यूएस बॉस्टन में बैठकर सेफली इंडिया के यूथ के गुस्से को लेवरेज कर रहे हैं। इस डिबेट पर अभिजीत ने खुद आकर लाइव स्ट्रीम में अपनी सफाई दी। उन्होंने ये एडमिट किया कि उनके पास में रिलेशन थे पॉलिटिक्स से, लेकिन ये पार्टी ऑर्गेनिक और स्पॉन्टेनियस है। यूथ में ये गुस्सा बिल्कुल रियल है। इंडिया में ग्रेजुएट्स की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% है। यूथ दिन रात मेहनत करते हैं एक एग्जाम के लिए और ये एग्जाम या तो क्रैश हो जाती है
या स्कैम हो जाता है या फिर लीक हो जाती है। ऐसे में उन्हें समझने के बजाय उन्हें कॉकरोच कहा जाए तो ऐसी रिवॉल्यूशन तो आएंगी ही। शॉकिंग, सीजेपी के वायरल होने के बाद फाउंडर अभिजीत ने ऑफिशियली वीडियो मैसेज जारी करके बताया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक और सस्पेंड करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पूछा कि सरकार यूथ के एक मजाक से इतना क्यों डर गई। हेलो एवरीवन, सो एक रिसेंट अपडेट है। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैक करने की कोशिश की जा रही है। हम जितना इस सिस्टम के अगेंस्ट, इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उससे इन लोगों को अब थोड़ा इरिटेट हो रहा है, जिसकी वजह से ये अभी सारे के सारे हमारे प्लेटफॉर्म्स, हमारी वेबसाइट को भी हैक करने का ट्राई कर रहे हैं। इंस्टाग्राम के मुझे अभी तक कम से कम 100-150 पासवर्ड रीसेट की रिक्वेस्ट आ चुकी है। ऑन दी अदर हैंड, अभिजीत की पॉलिटिक्स से पास्ट कनेक्शन होने की वजह से उनकी एक राइवल पार्टी भी मर्ज हो चुकी है, जिसका नाम है नेशनल पैरासिटिक फ्रंट। अब बात आती है सबसे बड़े सवाल की, क्या ये भी दूसरे इंटरनेट सेंसेशन की तरह 2 वीक्स में खत्म हो जाएगी या फिर ये बनेगी एक वेपन हमारी इंडिया के यूथ के लिए। रेडिट पर लोग सीरियसली डिस्कस कर रहे हैं कि सीजेपी आने वाले इलेक्शन में नोटा नन ऑफ द अबव का एक रियल, प्रोएक्टिव और डिजिटल अल्टरनेटिव बन सकती है। लोग नोटा दबाकर अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहते, बल्कि सीजेपी जैसे प्रेशर ग्रुप्स के जरिए अपनी आवाज उन तक पहुंचाना चाहते हैं जो उन्हें कॉकरोच कहते हैं। यूथ ने साइबर अटैक और हैकिंग से डरने से मना कर दिया है, क्योंकि कॉकरोच चाहे जितने भी छोटे हो, उन्हें मारना तो काफी टफ है, और जो सिस्टम गंदा और रोटेन हो वहां से तो कॉकरोच निकलेंगे ही। आप इस नए रिवॉल्यूशन के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। जय हिंद।